प्यारे विद्यार्थी, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में बताए थे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस के बारे में सब कुछ हम आपको बताए थे। तो ये आज हमारा वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम कंप्यूटर का मेमोरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, जनरलाइज पैकेट और कस्टमाइज पैकेट, सारा कुछ इसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आगे इसी प्रकार से सीरीज चलता रहेगा। आगे चल के आपको एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, पब्लिशर, टैली, इंटरनेट, HTML सारा कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल, थ्योरी और साथ ही साथ MCQ भी करवाते चले जाते हैं। और हम वही चीज़ करवाते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं सारा कुछ इसमें हम बताते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम से। सबसे पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, रैम है, और रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता है, पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, आपको दे दे CD रोम, पेन ड्राइव, रोम और रैम, तो इसमें कौन जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा कि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है तो प्राइमरी मेमोरी का डाटा जो है लुप्त हो जाता है। और वो देखिए, आपको बताते हैं कैसे। देखिए, आप जब किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाना को कॉपी किए या फिर किसी डेटा को कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद आप शट डाउन कर दीजिए, और उसका जब फिर से स्टार्ट करेंगे तो जो आप कॉपी किए थे वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि वो जो आप कॉपी करते हैं वो जो है रैम में जा के सेव होता है, रैम में रहता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और उसका देखिए सेकेंडरी मेमोरी, इससे देखिए जो है तो छोटा सा ही, इतना सा ही, लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। जो भी एग्ज़ाम लेगा उसमें अगर कंप्यूटर से सवाल है तो इसमें पूछ देता है। तो उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। इसका तुलना प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक तीव्र होती है, यानी कि जो बहुत फास्ट काम करता है ये। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण देखिए यहाँ पे CD रोम और पेन ड्राइव। अब देखिए, CD रोम का फुल फॉर्म पूछता है। CD रोम या फिर रोम दोनों रहे तो दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे देखिए, CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा। आपको पहले भी बताए हैं पहले वाले वीडियो में कि सॉफ्टवेयर क्या है, आसान भाषा में बताए थे उस दिन, क्योंकि उस दिन हमारा कंप्यूटर का परिचय वाला वीडियो था। तो उसमें बताए थे आपको कि जिसको हम लोग नहीं छू सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। उपयोगकर्ता जो है कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जैसे कि आपको अलार्म लगाना है, तो आप अलार्म लगाते हैं तो आप सिस्टम को बोल देते हैं, आप ये सेट कर देते हैं, उसमें कमांड उसको कर देते हैं कि इतने बजे आपको ये वाला अलार्म बजना है और ये गाना बजना है, इतने बजे बजना है, और वाइब्रेशन के साथ बजना है या फिर बिना वाइब्रेशन के बजना है। तो ये सारा कुछ आपको करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है, यानी कि आपको उसको बताना होता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, और इसी सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। अब ये देखिए, प्रोग्राम यहाँ पे देखिए है, ये प्रोग्राम, ये पूछता है प्रोग्राम किससे कहते हैं, तो इसका होगा सही आंसर कि विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है, क्या कहलाता है, तो ये प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि निर्देशों का सेट क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का सेट प्रोग्राम कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार बेल्ट्रॉन में। बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम लिया गया था उसमें पूछा गया था निर्देशों का सेट क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद देखिए, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्य को विशिष्ट क्रम में करने की आदेश देता है। देखिए, ये तो हो गया, देखिए ये निर्देशों का सेट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। निर्देशों का सेट, ये देखिए निर्देशों का सेट क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। लेकिन अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट, समझे, अब ये जो सॉफ्टवेयर सेट का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसका भी सेट है, तो वही जो है आपको हार्डवेयर को, आपका सिस्टम को, आपका कंप्यूटर को, आपका लैपटॉप को, आपका मोबाइल को, वही जो है
काम करने के लिए आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुख्यतः यहाँ पे देखिए कितने श्रेणी में भागा गया है, यहाँ पे देखिए बांटा गया सब कुछ। ये देखिए सॉफ्टवेयर है, ये देखिए सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार का है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, इससे जो है क्वेश्चन पूछता है। आपको एग्जाम्पल में दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको दोनों के बारे में पता रहेगा, तभी तो आप छाटिएगा कि ये सिस्टम है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए इसके बाद देखिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटी सिस्टम। और इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी दो भाग है। यहाँ पे चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होगा आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर के विभिन्न इकाई को सक्रिय कर देता है। यानी कि आप जब सिस्टम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करता है कि अब काम करना शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर ऑन हो चुका है। जैसे कि आपको एक्सेल में काम करना है, MS वर्ड में काम करना है, MS पेंट में काम करना है, कैसे काम करना है, वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। अगला है यहाँ पे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्य को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम OS का फुल फॉर्म पूछता है, तो यहाँ पे देखिए हर एक बात यहाँ पे जो भी आपको बता रहे हैं वो हर एक के यहाँ पे सवाल पूछ निकलता है, सवाल निकलता है यहाँ से। जैसे कि अगर आप किसी में गाना बजाना है तो वो गाना ही बजाएगा, ना कि वो MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। अगर आप MS ऑफिस ओपन किए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नेट चलने लगेगा और पेंट ओपन हो जाएगा। आप जो कहिएगा वही ओपन होगा। तो यही कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि साथ में यहाँ पे देखिए इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और हार्डवेयर यंत्र कौन कौन है भाई, तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब जो है जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। और इसी का ये प्रबंधन करता है, इसी को ये लोग यहाँ पे इसका कंट्रोल करता है। अब देखिए हमारा सबसे मेन टॉपिक जो यहाँ पे ये हमारा जो इसका देखिए फुल फॉर्म हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछता है। और दूसरा जो है यहाँ पे ये पूछता है कि यूनिक्स, विंडोज और लाइनेक्स जो है किसका उदाहरण है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी, हमेशा ये वाला जो है पूछता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये देखिए यूनिक्स, विंडोज और लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछेगा कि लाइनेक्स क्या है, तो ये इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज क्या है, तो देखिए ये जो है वेब प्रोग्राम है। यूटिलिटीज जो है वेब प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उसके उपयोगकर्ता की आवश्यकता के बीच अंतर को मिटाता है। ठीक है। और यूटिलिटीज जो है प्रोग्राम का एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कंप्रेस्ड, जीप, अनजीप, फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्लिप्ड एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका जो इसमें जो है सिर्फ एग्जाम्पल से आपको पूछेगा, इसमें कि एग्जाम्पल आपको दे देगा और कहेगा ये क्या है। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, तो आपको बोलना होगा ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये जो है यूटिलिटीज़ है। आपको पूछ देगा जो जिप फाइल होता है जो आप डाउनलोड करते हैं कैसे, वो अगर वो फाइल जिप में होता है तो वो क्या है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं जिप फाइल कैसा होता है, तो आपको हम दिखाते हैं जिप फाइल। और ये देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये है जिप फाइल, तो ये भी क्या है, ये एक यूटिलिटीज है। चलिए इसको हटा देते हैं। आप लोग जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल को लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अब का जो नया पैटर्न है वो एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है क्वेश्चन को। अगला देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्रामों का सेट होता है जिसे विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है, बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज को पुस्तकालय को प्रबंधित करता है, उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे 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 क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम क्या होता है पहले ये वो आपको बताते हैं। देखिए उसमें जो है किसी प्रकार को डाटा को लिखना, ये देखिए जैसे विद्यार्थी का रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, परीक्षा का परिणाम, कुछ भी आप लोग काम करते हैं जैसे एक्सेल में काम करना, MS विंडो में काम करना, MS वर्ड में काम करना, ये सब जो है ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें विशेष प्रकार का काम होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए उसका उदाहरण आपको दिखाते हैं।
ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसका देखिए दो प्रकार होता है, एक जनरलाइज और ये कस्टमाइज। तो जनरलाइज जो होता है ये यूजर फ्रेंडली होता है, जैसे कि यहाँ पे दस्तावेज तैयार करना है तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही होगा, चित्र बनाना है, डाटा सूचना को लिखना है तो ये सब, प्रेजेंटेशन बनाना है यानी कि पावर पॉइंट, MS पेंट, ये सब जो हो गया एप्लीकेशन हो गया। और एप्लीकेशन भी जनरलाइज, तो ये वाला नहीं पूछेगा आपको, नॉर्मल पूछेगा कि यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, चित्र बनाना किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा वो जो है सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रेजेंटेशन बनाना, चित्र बनाना, दस्तावेज तैयार करना किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में होता है, तो आपको आंसर देना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारा काम होता है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक टूल्स, ये सब जो है सारा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। तो आप लोगों को इतना जो भी यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट में यहाँ पे देखिए सारा MS एक्सेल, ऑफिस, एप्पल नंबर्स, ग्राफिक्स, पावर पॉइंट, ये सब लिख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि MS वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद ऑप्शन में दे दिया ग्राफिक टूल्स है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, या फिर स्प्रेडशीट है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है। तो बताइए MS वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग है। अगर पूछ दे MS एक्सेल क्या है तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देखिए जो मेन आपको हम दिखा देते हैं कहाँ कहाँ से पूछता है, ज़्यादा करके MS वर्ड का पूछता है, उसके बाद फिर MS एक्सेल का पूछता है, और इसके बाद यहाँ देखिए पावर पॉइंट का पूछेगा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से पूछता है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही याद हो जाएगा, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये प्रेजेंटेशन का आपको याद हो जाएगा, ऐसे ही नाम से ही इसका याद हो जाएगा। और डेटाबेस यानी डेटा किस में तैयार करते हैं, तो MS एक्सेस में, और यहाँ पे हाँ चलिए यही मेन है, तो MS एक्सेस में डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। और यहाँ पे पेंट देखिए, पेंट में तो ग्राफिक यानी कि फ़ोटो बनाते हैं, फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप, तो ये भी फ़ोटो बनाते हैं तो ये ग्राफिक में चला आएगा। और जिसमें वर्ड वाला काम करते हैं वो वर्ड वाला चलाएगा, जिसमें डाटा को तैयार करते हैं वो स्प्रेडशीट में चलाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ पे अगले वीडियो में आपको हम कंप्यूटर की भाषाएं के बारे में आपको बताएंगे अच्छे से, लो लेवल लैंग्वेज, और इसमें आपको मशीन लैंग्वेज, फिर देखिए क्या है असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक कोवल और सबको याद करने का ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। कौन सा जैसे फोटोनिक लैंग्वेज है तो वो जो है किस प्रकार का भाषा है, हाई लेवल है, लो लैंग्वेज है, क्या है, सारा कुछ आपको अच्छे से समझाएंगे, और कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।